अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी जिनका जो एग्ज़ाम अगर ख़राब हो गया या फिर जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार पेपर देंगे एसएससी का, जीडी का, तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका फॉर्म कब से आएंगी, जो नई भर्ती है 2027 के लिए, उनके फॉर्म कब से आएंगी। तो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर और अक्टूबर में आपके फॉर्म डेफिनेटली आ जाएंगे। 2024 की भर्ती के भी सितंबर अक्टूबर में आए थे, 2025 वाली भर्ती के भी अक्टूबर में आए थे, और जो ये 2026 की भर्ती है उनके भी अक्टूबर में लगभग फॉर्म आए थे। तो सेम एज इट इज़ इधर होना है कि ये सितंबर के लगभग एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाएंगे, और वही इसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में लगभग तय है कि जनवरी में होना है, इससे लेट नहीं होगा। तो आपके पास ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बचे हैं। तो 6 महीने तैयारी के लिए हमें एक भर्ती के लिए 6 महीने प्रॉपर तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात कड़वी है, लेकिन 6 महीने आपको लगातार देने ही हों। तो 6 महीने कैसे तैयारी करें, इसके लिए हम कुछ से पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। और इसी में पहला पॉइंट हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है। हमें पहले बनाना है टाइम टेबल। 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। कई बार हिंदी की जगह कोई इंग्लिश भी लेता है तो वो हिंदी की जगह इंग्लिश रख लेना। एक फिक्स टाइम टेबल रखो कि इतने बजे से मैं इतने बजे तक ये पढ़ूंगा और इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा। हर सब्जेक्ट को, जैसे किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको हिंदी को 1 घंटा दे दीजिए, और रीजनिंग लगभग की स्ट्रॉन्ग रहती है तो उसको आधा घंटा है फिर 1 घंटा दे दीजिए, और मैथ है उसको 2 से 3 घंटे दे दीजिए। बाकी जो टाइम बचा आप उसको जीके को दे दीजिए, क्योंकि जीके ही मैटर करता है आपकी फाइनल मेरिट में कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैथ भी ज़्यादातर पढ़ते हैं, सबको आती है, रीजनिंग भी आती है और हिंदी भी लगभग करते हैं, लेकिन जीके में फंस जाते हैं। उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा हमारा पढ़े क्या। सबसे बड़ा मुद्दा है कि चलो ठीक है टाइम टेबल बना ले, लेकिन पढ़े क्या, इसमें कौन से सीरीज़ लें, क्या किताबें लें, कौन सा बैच लें। तो मैं यहाँ पे कोई खास करके प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, या मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आरडब्ल्यूए जितना डेडिकेटेड है, शायद मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली कोई भी कोचिंग नहीं है। आरडब्ल्यूए एक बहुत बड़ा संस्थान है, तो वो जीडी के लिए जितना डेडिकेटेड है वो उसके आसपास कोई नहीं है। तो मेरा ये सुझाव आपको, उनका 15 जून से और वीर बैच शुरू होने वाला है, तो आप वो परचेज़ कर लेना। अब देखते हैं वो कितने क्या निकालते हैं, वो तो उनकी हालांकि ज़्यादा फीस नहीं रखते, वो नॉर्मली फ़ीस रखते हैं। तो वीर बैच ले लेना आपको। अगर आप फ्रेशर हो तो आप वीर बैच ले लेना। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, किसी और चीज़ की बैच भी लिया था, तो आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके कैसा क्या है, तो आप उनकी किताबें ले सकते हो। मैथ के उनका एक कॉम्बो आता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का उनका एक कॉम्बो आता है, किताबों का 4 किताबों का सेट आता है। वो आप सेट मंगवा लेना, उनकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास पहले से हैं तो आप टाइम टेबल के अनुसार चल सकते हैं। वीर बैच उनका आने वाला है, जो फ्रेशर है उनके लिए 15 जून से आप वो बैच ले लेना, और उनके लिए एक डेडिकेटेड तरीके से आप स्टडी कर लेना। अगला पॉइंट है करंट अफेयर। सबसे बड़ा रोल है जीके के अंदर करंट अफेयर का। कई बार 8 से 9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टोटल जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आ जाते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखो, एसएससी जीडी में बहुत गहराई से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ खेल के बारे में पूछा जाता है। जैसे यूथ गेम हो गया, पैरा ओलंपिक, एशियाई, पैरा एशियाई, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, इनसे क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये खास तौर पर आरडब्ल्यू वालों की एग्ज़ाम के पास में आते हैं। तो एक सिलेक्शन शॉट या फिर गागर में सागर भी चलाते हो, तो उससे आपका हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आप अब से कंटिन्यू रखोगे करंट अफेयर को, साथ साथ चलोगे, तो फिर वो गागर में सागर उस टाइम लोगे एग्ज़ाम के पास जाके, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो आपको एक बार में आ जाएगा, वरना फिर आप एग्ज़ाम में बैठते ही भूल जाओगे। तो करंट अफेयर के लिए मैं पर्सनली मैं जैसे पढ़ा हूँ उसको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि या तो आदर्श सर की जो करंट अफेयर क्लास चलती है वो ले लें, या फिर आशुतोष सर की चलती है अड्डा 24/7 पे। और बाकी करंट अफेयर आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। देखो वो सीधा फैक्ट है, वो आपको बताएंगे, तो वो कोई भी ले सकते हो। इसमें मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आदर्श सर अच्छे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट तभी लगाएं
जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बीच में आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको ये लगेगा यार मेरे तो नंबर ही नहीं बन रहे हैं, मैं क्यों तैयारी करूँ, मेरे से तो नहीं होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाना है वरना डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर आप दूर भागोगे इस चीज़ से। तो पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। जिस दिन आपके सिलेबस पूरा हो जाए उस दिन से आप रिवीजन साथ साथ करते रहो और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। 2 दिन से एक दे लो या फिर 3 दिन से एक दे लो, क्योंकि RWA अभी शुरू कर देगा तो आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो और फिर बाद में आप इनको एक साथ शुरू कर सकते हो। ये हुई मॉक टेस्ट की बात। अगला है, अब ये मुद्दा है कि क्या RWA से मॉक टेस्ट दे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आप मॉक टेस्ट RWA से दें। हालांकि RWA पर आपके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में मिलते हैं तो वो बेटर रहेगा। हालांकि आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो RWA से बहुत है, सफिशिएंट है, लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं दूसरा भी यूज़ कर सकता हूँ तो आप टेक्स्ट बुक यूज़ कीजिए, वो दूसरा ऐप अच्छा है। टेक्स्ट बुक से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो उसका चार्ज देना पड़ेगा, वही बात है। अगला है, एग्ज़ाम पास आ गई, अब क्या करना चाहिए? जब आप अक्टूबर में फॉर्म लगेंगे, सितंबर में लगेंगे, नवंबर में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो नवंबर में आप क्या करोगे? नवंबर में आपको क्या करना है, आपको मिनी मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। RWA पे मिनी मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो आपको लगाने शुरू करने हैं। साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे RWA के, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको बराबर रखने हैं और साथ ही साथ उनके गागर में सागर जो एग्ज़ाम के पास आते आते वो कराएंगे। तो वो बस इनको ढंग से पढ़ लेना है। लगभग आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आपके लगभग आ जाएंगे और आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट में? आपका, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात करूँ, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इनके लिए भाई 130 प्लस का टारगेट रहना ही चाहिए मॉक टेस्ट में, क्योंकि RWA अच्छा खासा मॉक टेस्ट बनाता है। तो अगर यहाँ पे आप 120, 25, 30 का स्कोर कर देते हो, 100, चलो ठीक है 120 प्लस मान लो, तो फिर आप मेन एग्ज़ाम में 140, 45, 50 तक पहुँच जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। अगर 120 प्लस यहाँ पर कर दोगे आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहला एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दोगे तो फिर वो इसमें कम स्कोर होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वही मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, जैसे ये महाराष्ट्र की बहुत कम कट ऑफ जाती है, वेस्ट बंगाल, असम, इनकी बहुत कम कट ऑफ जाती है, पंजाब की 80 के लगभग कट ऑफ जाती है। तो वो उस हिसाब से जितनी कट ऑफ जाती है उतने आप इनका मॉक टेस्ट में ध्यान रख लेना। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि किस स्टेट से हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए। और हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो मैंने आपको बता दिया है, और अगर फिर भी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि आपको कितना का स्कोर टारगेट में रखना चाहिए। और दूसरे स्टार का बता दिया मैंने कि आप पिछली कट ऑफ देख लेना, अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और RWA के लिए साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको ये रखना है कि जैसे कई चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। जैसे मैंने मैथ के बना रखे हैं, जैसे आपको दिखता होगा कि ये कुछ सूत्र हैं, कुछ मैथ के पूरी 23-24 प्रश्नावली है। तो उनमें से आपको क्या करना है कि छोटे छोटे ऐसे नोट्स बना लेने हैं। जैसे मैंने ये बना रखे हैं, जैसे कट कर करके ये छोटे छोटे हैं, देखो ऐसे। और ये कई बार तो हमारे पास चिट आती हैं, अगर वो चिट भी नहीं खरीदो तो कोई बड़ी बात नहीं। ये नहीं कि वो चिट वालों की सिलेक्शन होता है, चिट वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। अब जैसे पर्यायवाची शब्द है, मैंने आपको दिखा रखे हैं। तो एक शब्द के पर्यायवाची, जैसे मान लीजिए पंडित है, पंडित के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जो मेनली हम नॉर्मली काम में लेते रहते हैं डेली यूज़ में, लेकिन पंडित में एक विचक्षण, बुद्ध, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमको याद नहीं रहते। उनके आप छोटे छोटे ट्रिक बना लो, लिख लो कि हाँ ये शब्द तो मैं लिख लेता हूँ, बाकी तो मेरे को आते हैं। तो ऐसे आप छोटे छोटे पेज बना सकते हो और अपने लिख सकते हो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपको इससे बेटर कोई तरीका लगे तो आप वो यूज़ में कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ये जो RWA की मैंने बुक मंगवा रखी थी, और करंट अफेयर के लिए आप अगर क्लास ले रहे हो, अच्छी बात है। साथ ही साथ आप उनकी ये किताबें मंगवा लेना। रोज़गार पत्रिका आती है, बहुत ही सस्ती देते हैं, वो महंगी नहीं देते हैं। RWA वाले बहुत हम्बल हैं, अंकित सर उनके लिए। तो मैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास खुद ही किताबें हैं, मैंने मंगवा रखी थी और मेरे को उनसे फ़ायदा हुआ तो मैंने आपको बताया है।
तो वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कई चीज़ याद नहीं रहती है बार बार पढ़ने पे भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। या तो वो चिट लेके आओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेके आओ तो मैं आपको मेरा तरीका दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने ये चिट लगा रखी है, आप सामने ऐसे ये चिट लगा लो, ऐसे लगा लो और ये कुछ टॉपिक लिख लो ताकि बार बार में देखते रहो तो याद रहे। और यहाँ पे ऐसे आप अपना टाइम टेबल चिपका सकते हो, जैसे कि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैंने आज का ये टारगेट रखा है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसमें भी अगर आपको कोई और डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और जो भी क्यूरीज आपकी कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।